विधानसभा में बसपा और कांग्रेस के कार्यालय छीने गए। लंबे अरसे से विधानसभा में आवंटित था कार्यालय, संख्या बल कम होने के चलते कार्यालय छीन लिए गए। फिरोजाबाद में रसोई गैस सिलेंडर में लगी आग, मां बेटा और बेटे झुलसे, 2 घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया। मुजफ्फरनगर में कार्तिक मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, हेलीकॉप्टर से की जा रही है पुष्प वर्षा, हेलीकॉप्टर की हवा से चेंजिंग रूम तहस नहस। एनजीटी के आदेशों का माखौल उड़ा रही भट्टियां, भट्टियों में खुलेआम जलाई जा रही गुटखे की पन्नियां। कानपुर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बना महज सफेद हाथी। नमस्कार, मैं हूं उदय और उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सपा विधानमंडल दल की बैठक 28 नवंबर को, तो 28 नवंबर को सुबह 9:30 बजे पार्टी मुख्यालय पर बैठक बुलाई गई है। सत्र से पहले सरकार को घेरने की तैयारी में सपा है। तो बैठक में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। सरकार को आवारा पशुओं, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सपा घेरेगी। दोनों सदनों के सदस्यों को आंकड़े के साथ मुद्दों पर अपनी बात रखने को कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा विधानमंडल दल की बैठक 28 नवंबर को है। 28 नवंबर को सुबह 9:30 बजे पार्टी मुख्यालय पर बैठक बुलाई गई है। तो सत्र से पहले सरकार को घेरने की तैयारी में है सपा। बैठक में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होंगे। तो सरकार को आवारा पशुओं, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर सपा घेरेगी। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, 28 नवंबर को सपा विधानमंडल दल की बैठक है और इस बैठक में सरकार को घेरने की तैयारी सपा कर रही है। किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्या कुछ बैठक को लेकर अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दूं कि 28 नवंबर को समाजवादी पार्टी विधान मंडल की अहम बैठक है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेंगे और इसका मुख्य रूप से मकसद यह है कि सत्र में किस तरह से सरकार को घेरा जाए। इसमें दोनों सदनों के सदस्यों को आंकड़ों के साथ मुद्दों पर सदन के भीतर अपनी बात रखने की बात कही जाएगी और साथ ही साथ छुट्टा जानवरों को लेकर, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार घेरेगी, क्योंकि सत्र के दौरान जो है जो सपा के विधायक हैं, सदस्य हैं, वह सरकार को घेरने का काम करेंगे और साथ ही साथ सदन के दौरान जो सत्र चलेगा उस दौरान जो प्रश्न किए जाएंगे वो जनहित के मुद्दों को लेकर प्रश्न किए जाएंगे और साथ ही साथ क्या कुछ करना है इसके लिए भी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और मूल रूप से जो है उनको दक्ष किया जाएगा जो सदस्य हैं। और यह भी तैयारी की गई कि सरकार को सत्र के बाहर किस तरह जो है सदस्य घेरेंगे और अंदर भी जो है अपनी बात रखेंगे। जी आसिफ, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर मिर्जापुर से है, जहां सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है। कार की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हुई है। तो कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती किए गए हैं। तो इलाज के दौरान 4 महिलाओं की मौत हो गई है। एक बच्चे समेत 2 का इलाज चल रहा है। तो शादी समारोह में शामिल होकर सोनभद्र जा रहे थे सभी। आपको बता दें कि अदलहाट थाना के नारायणपुर चौकी क्षेत्र की घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत हो गई है। कार की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हुई है। तो कार सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायल वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। इलाज के दौरान 4 महिलाओं की मौत हो गई है। एक बच्चे समेत 2 का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि शादी समारोह में शामिल होकर सभी सोनभद्र जा रहे थे। तो अदलहाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर चौकी क्षेत्र की घटना है।
बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां घोटाले में पीडब्ल्यूडी का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार। तो 7 करोड़ रुपए के घोटाले में जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। ईओडब्ल्यू ने कानपुर से गोपाल सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। तो निर्माण कार्यों में सरकारी धन के गबन का है मामला। गाजीपुर जिले के निर्माण कार्य में करोड़ों का घोटाला हुआ था। तो कामाख्या धाम गहमर कीनाराम स्थल के निर्माण कार्य में घोटाला हुआ है। पर्यटन विभाग में ये आपको बता दें कि गाजीपुर में दर्ज एफआईआर करवाई थी। तो 2018 में मामले की जांच ईओडब्ल्यू को मिली थी। राजकीय निर्माण निगम के कई अफसर ठेकेदार शामिल थे। तो आरोपी गोपाल सिंह राजकीय निर्माण निगम में तैनात था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां घोटाले में पीडब्ल्यूडी का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। 7 करोड़ रुपए के घोटाले में जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है। तो ईओडब्ल्यू ने कानपुर से गोपाल सिंह कुशवाहा को पकड़ा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पुनीत जुड़ चुके हैं। पुनीत, पीडब्ल्यूडी का जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार हुआ है, क्या अधिक जानकारी? देखिए, 7 करोड़ रुपए के घोटाले में जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। गोपाल सिंह कुशवाहा नाम के जूनियर इंजीनियर हैं, जिनको ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। गाजीपुर जिले में कामाख्या धाम गहमर और कीनाराम स्थल का निर्माण कार्य में घोटाला हुआ है। और पर्यटन विभाग ने गाजीपुर में इसकी एफआईआर दर्ज करवाई थी। 2018 में मामले की जांच ईओडब्ल्यू को मिली थी। और अब जब ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट में ये जाहिर हो गया कि घोटाले का कारण, मुख्य कारण ये रहे हैं सरकारी धन के गमन का आरोप लगा है इनके ऊपर, और इनको ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। जी पुनीत, किस तरह से ये पूरा घोटाला किया गया था और भी कई लोगों के शामिल होने की बात कही जा रही है इस घोटाले में? देखिए, सरकार की जो परियोजनाएं हैं, सरकार की परियोजनाओं के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जितने भी दार्शनिक स्थल हैं उनमें कॉरिडोर का निर्माण कराना, उनको बेहतर और बेहतर से बेहतर बनाने का सरकार का प्रयास है। इस दौरान पीडब्ल्यूडी को कार्य दिया गया था कामाख्या धाम गहमर और कीनाराम स्थल के निर्माण कार्य का। सबसे पहले तो गोपाल सिंह कुशवाहा ने सरकारी कार्य को करने में विलंब किया, और इस दौरान जब विलंब होता गया तो जाहिर सी बात है कि उसके रेट बढ़ते चले गए, और उसके बाद भ्रष्टाचार किया गया। इसमें ठेकेदारों से कमीशन की बात सामने आई। निर्माण सामग्री जो खरीदी गई वो मार्केट रेट से ज्यादा का उसका बिल लगाया। करीब 7 करोड़ रुपए का गमन इन्होंने किया था, जिसके चलते गोपाल सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया। जी पुनीत, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां 5 बच्चों के साथ बाइक पर सवार पिता का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात सीओ सिटी देखकर हैरान हो गए हैं। तो पुलिस ने बाइक सवार का चालान काटा है। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे का मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां 5 बच्चों के साथ बाइक पर सवार पिता का वीडियो वायरल हो रहा है। ड्यूटी पर तैनात सीओ सिटी भी देखकर हैरान हो गए हैं। तो पुलिस ने बाइक सवार पिता का चालान काटा है। लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां 5 बच्चों के साथ बाइक पर सवार पिता का वीडियो सामने आया है, जहां ड्यूटी पर तैनात सीओ सिटी भी देखकर हैरान हो गए हैं। तो पुलिस ने बाइक सवार का चालान काटा है और लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर देवरिया से है, जहां किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या की गई है। आपको बता दें कि जमीन के विवाद में निर्मम हत्या की है। तो रखवाली के लिए खेत में किसान चंद्रशेखर सोया हुआ था और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मदनपुर थाना क्षेत्र के पिडरा गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको देवरिया से बता रहे हैं, जहां किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जमीन के विवाद में निर्मम हत्या की है। तो रखवाली के लिए किसान खेत में सोया हुआ था। किसान का नाम चंद्रशेखर बताया जा रहा है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो मदनपुर थाना क्षेत्र के पिटरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है।
तो बड़ी खबर आपको ये देवरिया से बता रहे हैं, जहां किसान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। तो जमीन के विवाद में किसान के निर्मम हत्या की है। रखवाली के लिए किसान चंद्रशेखर खेत में सोया हुआ था और उसी दौरान उसकी हत्या की गई है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और 3 लोगों को हिरासत में लिया है। तो बड़ी खबर कानपुर से है, जहां एनजीटी के आदेशों का माखौल उड़ा रही भट्टियां। भट्टियों में खुलेआम गुटखे की पन्नियां जलाई जा रही हैं। तो गुटखे की पन्नियां जलाकर एल्यूमिनियम निकाला जा रहा है। कानपुर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड महज सफेद हाथी बनकर रह गया है। पुलिस की मिलीभगत से अवैध भट्टियां भी चल रही हैं। संचेड़ी थाना क्षेत्र के कलकपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां एनजीटी के आदेशों का माखौल उड़ा रही हैं भट्टियां। तो आपको बता दें कि भट्टियों में खुलेआम गुटखे की पन्नियां जलाई जा रही हैं और गुटखे की पन्नियां जलाकर एल्यूमिनियम निकाला जा रहा है। तो कानपुर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड महज सफेद हाथी बनकर रह गया है और ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं, जहां आप देख सकते हैं कि गुटखे की पन्नियां खुलेआम जलाई जा रही हैं। तो कानपुर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड महज सफेद हाथी बनकर रह गया है। पुलिस की मिलीभगत से ये अवैध भट्टियां भी चल रही हैं। सचेंडी थाना क्षेत्र के कलकपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां एनजीटी के आदेशों का माखौल यहां भट्टियां उड़ाते हुए नजर आ रही हैं। तो भट्टियों में खुलेआम गुटखे की पन्नियां जलाई जा रही हैं और गुटखे की पन्नियां जलाकर एल्यूमिनियम निकाला जा रहा है। तो कानपुर में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड महज सफेद हाथी बनकर रह गया है। आपको बता दें कि पुलिस की मिलीभगत से ये अवैध भट्टियां संचालित हो रही हैं। सचेंडी थाना क्षेत्र के कलकपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं, जहां आप देख सकते हैं खुलेआम गुटखे की पन्नियां जलाई जा रही हैं और इन भट्टियों में प्रशासनिक अमले की मिलीभगत भी सामने आ रही है। बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां काशी में देव दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पर। तो पुलिस कमिश्नर और डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया है। लाखों की संख्या में घाट पर पर्यटक आएंगे। तो 11 लाख दियों से जगमग होंगे काशी के घाट। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। पहली बार घाटों पर वॉच टावर भी बनाए गए हैं। ड्रोन कैमरों से घाटों पर नजर भी रखी जाएगी। भारी संख्या में घाटों पर पुलिस भी तैनात होगी। तो बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां काशी में देव दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पुलिस कमिश्नर और डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया है। तो लाखों की संख्या में पर्यटक भी आएंगे। 11 लाख दियों से काशी के घाट भी जगमग होंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। पहली बार घाटों पर वॉच टावर भी बनाए गए हैं। तो इसी को लेकर पुलिस आयुक्त और उप निदेशक पर्यटन के भी बयान सामने आए हैं। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये देव दीपावली की व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। उस समय काफ़ी भीड़ होगी। वीआईपीज के आने की भी संभावना है, विदेशी मेहमानों के भी आने की भी संभावना है। तो इसलिए पूरा प्लानिंग और निरीक्षण हो रहा है और उसमें प्लानिंग हो गई है और हमारे जो अधिकारी है अब इसको मूर्त रूप देंगे। इसमें इस इवेंट में जो नई चीज़ें होने जा रही हैं वो मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 स्टेज पे हो रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद घाट, राजघाट पे। हमने इस बार दीपकों की संख्या बढ़ाई है, जो इस बार करीब 11 से 12 लाख दीपक हैं। दोनों तरफ हैं घाट के, एक तरफ और रेती पे भी हैं। प्रोजेक्शन मैपिंग है, लेज़र शो है, इसके अतिरिक्त इंटरनेशनल लेवल का फायर क्रैकर शो भी है। ये इस कार्यक्रम की विशेषता है। सभी से कहना चाहेंगे कि इस इवेंट को जरूर देखें। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पद्मेश जुड़ चुके हैं। पद्मेश, देव दिवाली को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहने वाली है? काशी में देव दीपावली इस बार बहुत खास है। 27 नवंबर को विश्व विख्यात देव दीपावली के अवसर पर काशी के अर्ध चंद्राकार
घाटों के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों को रोशन करेंगे। इस वर्ष घाटों के किनारे और पूरे शहर 12 लाख दिए से रोशन होंगे। इसके साथ ही काशी के घाटों के किनारे सदियों से खड़ी ऐतिहासिक इमारतों पर धर्म की कहानी जीवंत होती दिखेंगी। जी पद्मेश, अगर बात करें तो इस बार लाखों में पर्यटक पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में दिए भी चलाए जाएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से वहां तैयारियां की गई हैं और किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? यह दूसरी देव दीपावली है और इसको और भी खास बनाने की तैयारियां हैं। 600 क्विंटल फूलों की सजावट से विश्वनाथ धाम के कोने कोने में फूलों की खुशबू 27 नवंबर देव दीपावली के दिन महकेगी, जिसमें कई देसी के साथ विदेशी फूल भी शामिल हैं। 600 क्विंटल से फूलों के डेकोरेशन काम इस बार भी अपने जेब से बाबा विश्वनाथ की सेवा में लगाने वाले विशाखापट्टनम के फ्लावर डेकोरेटर के बाबू राव कर रहे हैं, जो 600 क्विंटल से ज्यादा फ्लावर डेकोरेशन का काम मुफ्त में कर रहे हैं। फ्लावर डेकोरेशन के अलावा विश्वनाथ धाम में मुख्य आकर्षण का केंद्र गंगा द्वार पर लेजर और लाइट साउंड प्रोजेक्शन शो है, जिसमें शिव तांडव स्रोत के अलावा गंगा और भगवान शिव की महिमा को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा विश्वनाथ धाम के सामने गंगा पार रेत पर ग्रीन फायर क्रैकर का शो भी आयोजित किया जाएगा। जी पद्मेश, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा में बसपा कांग्रेस के कार्यालय छीने गए। तो पुराने कार्यालय बसपा कांग्रेस के छीने गए हैं। लंबे अरसे से विधानसभा में आवंटित था कार्यालय, तो बसपा कांग्रेस को विधानसभा में आवंटित था कार्यालय, विधानसभा में सपा कार्यालय को बड़ा किया गया। कांग्रेस बसपा कार्यालयों को सपा कार्यालयों में मिलाया, तो संख्या बल कम होने के चलते कार्यालय छीन लिए गए हैं। लोकदल सुबह सपा कार्यालय के पास कैबिन आवंटित हुए हैं। कार्यालय छीनने पर कांग्रेस बसपा के नेताओं में नाराजगी है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा में बसपा और कांग्रेस के कार्यालय छीने गए हैं। पुराने कार्यालय बसपा और कांग्रेस के छीने गए हैं। तो बता दें कि लंबे अरसे से विधानसभा में कार्यालय आवंटित था, बसपा कांग्रेस को विधानसभा में कार्यालय आवंटित था। तो विधानसभा में सपा कार्यालय को बड़ा किया गया है। कांग्रेस बसपा कार्यालयों को सपा कार्यालय में मिलाया गया है। तो संख्या बल कम होने के चलते कार्यालय छीन लिए गए हैं। आपको बता दें कि लोकदल सुबह सपा कार्यालय के पास कैबिन आवंटित हुए हैं। तो आपको बता दें कि विधानसभा में बसपा और कांग्रेस के कार्यालय छीने गए हैं। पुराने कार्यालय बसपा और कांग्रेस के छीने गए हैं। लंबे अरसे से विधानसभा में कार्यालय आवंटित था, बसपा कांग्रेस को विधानसभा में कार्यालय आवंटित था। तो विधानसभा में सपा कार्यालय को बड़ा किया गया है। कांग्रेस बसपा कार्यालयों को सपा कार्यालय में मिलाया गया है। संख्या बल कम होने के चलते कार्यालय छीन लिए गए हैं। तो इससे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पुनीत जुड़ चुके हैं। पुनीत, बसपा कांग्रेस के कार्यालय छीने गए हैं, सपा के कार्यालय को बड़ा किया गया है। बताया जा रहा है कि संख्या बल कम होने के चलते ये निर्णय लिया गया है और साथ ही हम देख भी रहे हैं कि इसके चलते जो बसपा कांग्रेस है उनके नेताओं में नाराजगी है। क्या अधिक जानकारी? देखिए, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बसपा और कांग्रेस के विधायकों की संख्या 1 और 2 ऐसे बची। मतलब न्यूनतम विधायक बसपा के पास में 1 विधायक है और कांग्रेस के पास में मात्र 2 विधायक है। ऐसे में अभी जब विधानसभा का रेनोवेशन हुआ उस दौरान बसपा और कांग्रेस का कार्यालय अब विधानसभा से हटा दिया गया है। विधानसभा की नियमावली के अनुसार अगर सदस्यों की संख्या न्यूनतम रह जाती है, यानी कि 1 या 2 रह जाती है, तो ऐसी राजनीतिक पार्टी को विधानसभा में कार्यालय अलॉट नहीं होता। कभी एक दौर था कि कांग्रेस सत्ता में थी और कभी एक वो भी दौर था कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल में थी। बसपा भी सत्ता में रही, कभी मुख्य विपक्षी दल में रही, लेकिन इस दौरान 2014 के बाद से 2017 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है और समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय विधानसभा में है उसे बड़ा किया गया है, जहां नेता विरोधी दल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैठेंगे और इसके साथ ही कांग्रेस और बसपा के कार्यालय को वहां से हटा दिया गया है।
ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को एक एक केबिन अलॉट किया गया है। अब जब यहाँ कार्यवाही हुई है विधानसभा में, कांग्रेस और बसपा के जो कार्यालय हैं वो विधानसभा से हटाए गए हैं, तो ऐसे में कांग्रेस और बसपा के जो नेता हैं उनमें साफ नाराजगी नजर आ रही है। जी पुनीत, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कार्तिक मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। तो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। हेलीकॉप्टर की हवा से चेंजिंग रूम भी तहस नहस हो गया है। तो 2 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 150 दारोगा, हजारों सिपाही मौजूद हैं। कार्तिक मेले को 5 सेक्टर 3 जोन में बांटा गया है। जनपद के शुक्रताल में कार्तिक मेला लग रहा है। तो ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं, जहां कार्तिक मेले के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और हेलीकॉप्टर की हवा से चेंजिंग रूम भी तहस नहस हो गया। तो सुरक्षा के लिहाज से 3 सीओ, 20 इंस्पेक्टर, 150 दारोगा और हजारों सिपाही तैनात हैं। कार्तिक मेले को 5 सेक्टर और 3 जोन में बांटा गया है। आपको बता दें कि जनपद के शुक्रताल में कार्तिक मेला लग रहा है। फिरोजाबाद में आवास विकास कॉलोनी में रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें मां, बेटा और बेटी गंभीर रूप से झुलस गए। हादसा सिलेंडर बदलते समय हुआ है। 2 घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। लगाने गया था खाना बनाने के लिए पाइप, तो एकदम इसने अचानक गैस जलाई, तब अचानक आग लगी। 3 लोग, तीनों गंभीर स्थिति है, फिरोजाबाद के लिए रेफर कर दिया है। संविधान दिवस के अवसर पर लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भारतीय संविधान की उद्देशिका का पाठ किया। इस दौरान कई मंत्री, मुख्य सचिव और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस के महत्व को समझा और सभी को ये दिवस मनाने की प्रेरणा दी। इससे पहले संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था। हम संविधान के अनुच्छेद 51 का में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन करें तभी मौलिक अधिकारों का भी महत्व है। संविधान के बनने से पहले महात्मा गांधी ने इंटरव्यू में मीडिया से कहा था कि मैं ऐसे संविधान के लिए जोर लगाऊंगा जो भारत को दासत्ववाद संरक्षण से मुक्त कर दे। मैं ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब आदमी को लगे कि अपने देश को बनाने में उसकी बात भी मानी जाती है। ये विचार है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जो उन्होंने संविधान बनने से पहले किए थे। आज मुझे खुशी है बात की हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस परंपरा की शुरुआत 2015 में की, जिस दिन हमारा संविधान आत्मार्पित किया गया, उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया। इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम आम आदमी देश के संविधान के बारे में चिंतन करें, मनन करें और निश्चित रूप से उसको अपने जीवन में उतारें। इसी बात के लिए उन्होंने महसूस किया और इसी वजह से हमारा आज संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। यूपी कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी का ऐलान किया है। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में फेरबदल किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों, महासचिवों की नियुक्ति की गई है। 16 उपाध्यक्ष और 7 महासचिव नियुक्त किए गए हैं। तो यूपी कांग्रेस ने अपने कार्यकारिणी का ऐलान किया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी कांग्रेस में फेरबदल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्षों, महासचिवों की नियुक्ति की गई है। 7 उपाध्यक्ष और 7 महासचिव और 16 उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।